हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। चैप्टर है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते या कमेंट्स नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ऐसी दो एग्जाम्पल्स बतानी है, ऐसी जो दो सिचुएशंस बतानी है कि पुश और पुल करके हम उसकी स्टेट को क्या कर सकते हैं, उसकी मोशन ऑफ स्टेट को चेंज कर सकें। तो देखो, फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, पुश। पुश, वी क्लोज ड्रॉर बाय द पुशिंग। कोई भी ड्रॉर है, अगर हम उसको पुश करेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, वी मूव ए वुडन बॉक्स बाय पुशिंग। अगर कोई वुडन का बॉक्स है और हमने उसको पुश किया तो वो आगे को मूव कर गया, तो उसकी जगह क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पुल। वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल बाय पुलिंग द रोप। अगर रस्सी की सहायता से हम पानी को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो हमने पोजीशन को क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, मोशन में हम ले आए, पानी को ऊपर खींच लिया। ए हॉर्स पुल अ कार्ट। अगर हॉर्स जो है कार्ट को ऊपर की तरफ कार्ट को आगे की तरफ खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और कार्ट क्या हो रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज ए चेंज इन द शेप। अब हमें फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देना है, ऐसी एग्जाम्पल देनी है। तो बेटा इसकी एग्जाम्पल क्या हो गई, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए रबर बैंड। रबर बैंड को क्या करते हैं हम, या तो खींचेंगे तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज होता जाती है ना। उसको स्ट्रेच करेंगे हम तो चेंज हो जाती है। या फिर आप छोटे छोटे जब थे, या तो अभी भी कई बच्चे खेलते हैं, तो आप क्ले से खेलते होगे तो अलग अलग शेप्स बनाते हो ना, तो शेप्स से क्या हम उसमें फोर्स लगा के उसकी शेप क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ब्लैंक्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। फर्स्ट है हमारा, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। हम जो है पानी को, ठीक है, कुएं से निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सोचो आप। उसको धक्का मारेंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे, हम पुल करेंगे ना, हमें उसे पानी को वेल से खींचना है। ठीक है, तो खींचने को हम क्या बोलेंगे, पुल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, पुल। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, PULL, पुल। नेक्स्ट है हमारा, ए चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड इट। एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट। क्या होती है, अट्रैक्ट। ATTRACTS। बेटा यहाँ मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप लिख लेना। ठीक है, तो बेटा ये पता है ना कि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो चार्ज बॉडी होगी, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा C, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। अगर कोई लोडेड ट्रॉली है, उसको हमने मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ट्रॉली है, अगर हमें इसको मूव करना है तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आएगा हमारा पुश, PUSH। नेक्स्ट है हमारा D, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेम पोल, देखो नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो हम क्या लिखेंगे, REPELS, रिपेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्चर स्ट्रेच हर बो while taking aim at the target.
She then released the arrow which began to move toward the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following term. आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और बताया हुआ है कि एक धनुष बाण चलाने वाला, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी धनुष से अपनी बाण को क्या किया, अपनी एरो को छोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये सिचुएशंस हैं, इस सिचुएशन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप और अट्रैक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई ए फोर्स दैट कॉज ए चेंज इन इट्स। जब उसने उसको स्ट्रेच किया, खींचा, तो वहाँ पे क्या चेंज आएगा, तो हमारी जो धनुष थी, ठीक है, जो हमारी धनुष थी उसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज इट्स शेप, SHAPE, शेप। नेक्स्ट बी पॉइंट पे चलते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इन एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। अब दूसरा, पहले तो हमने उस पर अप्लाई किया था तब कैसा फोर्स था, अब जब आपका फोर्स अप्लाई हो रहा और उसको बो को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये किस फोर्स का एग्जाम्पल है, तो इस पे हमारी मसल्स फोर्स लगा रही है ना, हमारी मसल्स उसको खींच रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, मस्कुलर फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, MUSCULAR, मस्कुलर फोर्स। हमारी बॉडी जब कोई फोर्स लगा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट हमारा डी पॉइंट है, वाइल द एरो मूव टूवर्ड इट्स टारगेट, ठीक है, जब अपनी टारगेट पे उसकी एरो गई, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर। तो एयर में उसकी एक्टिंग क्या हो गई, सबसे पहले एक क्या है, एक तो कांटेक्ट में गई, एयर के कांटेक्ट में आई, ठीक है। साथ में क्या हुआ, अगर आप देखो एरो है ये, ठीक है, एरो इस तरीके से जा रही है। अब इस एरो में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा अप्लाई हो रहा है, एक तो इसके पे ऊपर है ग्रेविटी फोर्स जो कि इसको क्या करेगी, नीचे की तरफ गिराएगा। दूसरा ये हवा में आगे को जा रहा है तो एयर क्या करेगी, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी जिससे उसको क्या करेगी, रोकेगी, ठीक है। इसमें सी पॉइंट हमारा मिसिंग है, वो हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in the following situation identify the agent, extract the force and the object on which it acts, state the effect of the force in each case। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन फोर्स लगा रहा है, किस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और क्या इसका इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। मीन्स आपको 3 सिचुएशन इसमें बतानी है, आइडेंटिफाई करना आपको एजेंट, फोर्स और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्या है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। देखो अगर लेमन है, ठीक है, लेमन को अगर हमने स्क्वीज किया, उसको दबाया, ठीक है, और उसमें से जूस निकल रहा है, तो सबसे पहले हमें पता है एजेंट और क्या है, कौन उस पर फोर्स लगा रहा है, वो हमारी फिंगर लगा रही है। तो एजेंट क्या हो गया, आपकी फिंगर। अब किस पर फोर्स लगा रहे थे हम, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, लेमन, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लेमन। और क्या हो रहा था, फोर्स लगाने पर हम लेमन की शेप को क्या कर दे रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो इफेक्ट क्या हो रहा था, लेमन की शेप क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब, ठीक है, टूथपेस्ट से टूथपेस्ट ट्यूब से टूथपेस्ट को बाहर निकालना। तो अब इसमें देखो क्या है, एजेंट, तो इसमें भी हमारी क्या है, फिंगर, किसकी फिंगर, जो पर्सन उसको क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है ट्यूब को, ठीक है। तो एजेंट उसकी फिंगर हो गई, ऑब्जेक्ट क्या था आपका, टूथपेस्ट था, और इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, पेस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था। तो पेस्ट क्या हो रहा था, बाहर आ रहा था, और उसकी ट्यूब की शेप क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी, ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड टू ए वॉल। एक वॉल पे एक स्प्रिंग के साथ एक लोड है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या है एजेंट। देखो सबसे पहले एजेंट क्या हो गया आपके पास, एजेंट हो गया आपका लोड, जो आप उसके ऊपर भारी सामान रखा है, वो जितना लोड होगा उसके अंदर वही उसको स्प्रिंग को ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपकी क्या हो गई, स्प्रिंग। अब हो क्या रहा है, शेप क्या चेंज हो रही है,
ये क्या हो रहा है, इफ एफर्ट कैन बी सीन द फॉर्म ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग ऑन द सस्पेंशन ऑफ लोड, मतलब जिस हिसाब से लोड है आपका, स्प्रिंग उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, खिंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी, एन एथलीट मेक ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट, एक एथलीट जंप कर रहा है, एक सर्टेन हाइट को क्लियर कर रहा है। तो अब इसमें क्या हो गया, आपका एजेंट जो है आपका एथलीट हो गया। ठीक है, वो अपनी मसल्स के थ्रू क्या कर रहा है, अब आगे को फोर्स लगा रहा है और वो दौड़ रहा है। आगे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एथलीट हो गया। ठीक है, वो अपने आप पे फोर्स लगा रहा है। इफेक्ट क्या हो गया, फोर्स लगाने पर उसकी मोशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, आई होप। क्वेश्चन नंबर 7, एक बैलून है, उसको क्या किया, दूसरे कपड़े से, एक सिंथेटिक क्लॉथ से उसको रब किया। ठीक है, उसके बाद उसको वॉल के पास लेके गए तो वो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब आप बताओ, उस पर अट्रैक्शन की वजह से बैलून और बॉल जो है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो उसमें फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है, जब हम किसी जो हमने क्लॉथ लिया, सिंथेटिक क्लॉथ लिया, और साथ में जो हमने बैलून लिया है ना, दोनों को आपस में रब करेंगे तो दोनों के जो चार्जेस होंगे वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, दोनों में अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपोजिट चार्जेस से क्या होने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ओके, तो कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले आप उसको पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर held above the ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. तो यहाँ पर क्या है, आपका जो है बकेट में वाटर है, वाटर को ग्राउंड से ऊपर लेवल पे हैंड पे लेके खड़े हैं। ठीक है, अब बकेट के स्टेट पे मोशन में कोई चेंज नहीं आया, क्यों, फोर्स एक्टिंग ऑन बकेट, क्या क्या लगा फोर्स, इसमें देखो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इस स्टेट ऑफ मोशन। तो फर्स्ट मस्कुलर फोर्स लग रहा है, बट मस्कुलर फोर्स लग रहा है जो कि उसको बाल्टी को क्या किया, बकेट को ऊपर की तरफ ले गया। लेकिन दूसरा फोर्स इसको क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि उसको नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो बोथ फोर्स डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज, दोनों फोर्स कोई भी चेंज नहीं आने दे रहे इन द स्टेट ऑफ मोशन, बिकॉज बोथ दैम आर एक्टिंग इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दस दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, इसलिए दोनों के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ए रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट ऑर्बिट, एक रॉकेट फायर किया और उसमें सैटेलाइट को लॉन्च किया उसके ऑर्बिट पे जाने के लिए। नेम टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। अब नेम बताना है आपको दो फोर्स का, जब हमने उसको तुरंत, रॉकेट को तुरंत जो है अपने जो लॉन्चिंग पैड था वहाँ से छोड़ा था। तो फर्स्ट द फोर्स दैट एक्ट व्हेन द रॉकेट लीव्स लॉन्च्ड पैड आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट एक तो क्या था, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स था जो उसको क्या कर रहा था, डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींच रहा था। दूसरा क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन के कारण फोर्स लगा रहा था। अब मान लो ये सैटेलाइट था, ये जा रहा था, तो ग्रेविटी तो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और जो आसपास एयर है वो एयर इसमें कौन सा फोर्स लगा रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर with its nozzle capped in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubble। तो हम जब किसी ड्रॉपर से, ठीक है, ड्रॉपर क्या होता है, इस तरीके से कुछ होता है, आपने देखा होगा ना ड्रॉपर इस तरीके से कुछ, ठीक है, आप छोटे छोटे थे तो आपने इससे मेडिसिन ली थी, यहाँ से इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या करता है, वाटर को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जब ड्रॉपर को हमने प्रेस किया तो पानी बाहर निकल जाता है, और जब उसको छोड़ते हैं तो पानी को अंदर ले लेता है। तो किस कारण से, कौन सा फोर्स लग रहा है, प्रेशर पड़ रहा है वाटर पे या ग्रेविटी
हो रही है या शेप ऑफ द रबर की वजह से, तो हमारा इसका आंसर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो है ये ड्रॉपर में वाटर क्या होता है, जब हम उसके बल्ब को छोड़ते हैं तो पानी क्या होता है, फिर से उसके अंदर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके एनसीईआरटी बुक भी मैंने पूरी डिटेल में समझाई हुई है, अगर आपने उसको नहीं समझा है तो प्लीज़ आप उसको भी चेक करो। और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो समझ लो सब कुछ क्लियर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ हिट द लाइक बटन।